सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ। और किसके लिए पढ़ेंगे? आरओ और एआरओ का एग्जाम होने वाला है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। दानादार चाय दीजिए, दानादार चाय दीजिए। यहाँ पर कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक में क्या लगता है? ना लगता है। तो ना लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दानेदार चाय दीजिए। वैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, दानेदार चाय दीजिए। अशुद्ध वाक्य, मैं लेख लिखा। मैं लेख कैसे लिख सकता हूँ? पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा मैंने लेख लिखा। क्या लिखा? मैंने लेख लिखा। ना का प्रयोग हुआ तो कर्ता कारक है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। असम की चाय, दानादार चाय प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर असम की दानेदार चाय प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ना प्रयोग हो रहा है, तो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अगला देखते हैं, कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कर्म कारक अशुद्धियाँ जो होती हैं को, का, के, लेके होती हैं। जैसे अशुद्ध देखो, वो रोज विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? वो रोज विद्यालय को जाता है। को लगा हुआ है, अशुद्ध हो गया वाक्य। यहाँ क्या होगा? वह रोज विद्यालय जाता है। क्या? वह रोज विद्यालय जाता है। और अशुद्ध दूसरा देखते हैं, मुझको घर जाना था। किसके घर जाना था? मुझको घर जाना था। तो को लगा हुआ है, तो कर्म को यह शुद्ध कर दिया गया, कर्म कारक लगाकर। शुद्ध वाक्य क्या हुआ? मुझे घर जाना है। यहाँ पर का कहीं यूज हो रहा? नहीं यूज हो रहा। अशुद्ध, सुनील ने अपने सिर नीचे को कर लिया। यहाँ पर कर्म कारक लगाकर ये जो है अशुद्ध कर दिया गया शब्द को। शुद्ध वाक्य देखते, सुनील ने अपना सिर नीचे कर लिया। क्या कर लिया? सिर नीचे कर लिया। अशुद्ध वाक्य, उद्योगी व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते। यहाँ पर को लगा दिया गया। देखो को लगा है तो यहाँ पे अशुद्ध हो गया वाक्य। तो यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध, उद्योगी व्यक्ति मतलब मेहनती व्यक्ति इस समय नष्ट नहीं करते। क्या नहीं नष्ट करते हैं? समय नष्ट नहीं करते हैं। वाक्य सॉरी, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है। तो यहाँ पे कर्म कारक लग के अशुद्ध हो गया, तो शुद्ध क्या होगा? मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी है, पढ़नी पड़ती हैं। क्या? मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर जो है कर्म कारक समाप्त होता है। अब करण शब्द लगने वाला है। करण कारक आप लोग कारक पढ़ लीजिएगा। करण कारक संबंधी क्या होता है? करण मतलब से लग जाता है। से जहाँ पर लगता है वहाँ जो है करण कारक होता है। अशुद्ध, बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। क्या? हस्त से, ये देखिए इससे लग गया तो अशुद्ध बना दिया गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? बिहारी सतसई की हस्त लिखित प्रति सुरक्षित है, मतलब फोटोकॉपी। अशुद्ध, वह बस पर यात्रा कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? बस पर यात्रा कर रहा है। और यहाँ पे देखिए शुद्ध कर दिया, वही कारक लगाकर, करण कारक लगा के यहाँ पे शुद्ध हो गया। यहाँ पर लगा है तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारण है? अधिकरण कारक। जब पर हो और ऊपर हो तो वो जो है करण कारक होता है। तो ये यहाँ पर कर्म
करण कारक लगा के अशुद्ध कर दिया तो यह क्या हो जाएगा, वो बस से यात्रा कर रहा है। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, ये अवतरण सूर्य के पद का लिया गया है, सूर्य के पद जो हैं उनसे लिया गया है। यहाँ देखिए क्या शुद्ध है, ये अवतरण सूर्य के पद से लिया गया है। यहाँ पर देखिए शुद्ध कर दिया, उसी वाक्य को शुद्ध कर दिया। और का के की लगा है तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक लगाकर गलत अशुद्ध कर दिया और जो है ये जो है करण कारक लगाकर शुद्ध कर दिया। अशुद्ध देखिए, जल्दी करो नल में से पानी भर लो। क्या है, जल्दी करो नल में से पानी भर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी करो नल से पानी भर लो। क्या भर लो, पानी भर लो। और यहाँ पर में लगा हुआ है, में गलत हो गया। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रिय शिष्य आनंद से बुद्ध की दीक्षा ली। क्या ली, बुद्ध की दीक्षा ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर का की लगा हुआ है, ये जो है कौन सा कारक है, कारक है कर्म। कर्म कारक लगाकर अशुद्ध कर दिया और जो है यहाँ पर करण कारक लगाकर शुद्ध कर दिया। प्रिय शिष्य आनंद से बुद्ध से दीक्षा ली। किससे ली, ये दीक्षा आनंद ने, आनंद इनके शिष्य थे तो इन्होंने दीक्षा ली। अब देखते हैं संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां। संप्रदान कारक अशुद्धियों को हम देखेंगे। देखो संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां। संप्रदान कारक कौन सा होता है, संप्रदान कारक को के लिए होता है। क्या होता है, जैसे संप्रदान कारक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं के लिए मतलब जब ये यूज हो जाए तो समझ लेना यहाँ पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। अब अशुद्ध वाक्य हम देखेंगे। रीना ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। क्या दिया, उपहार दिया। के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे देखो के लिए लगाकर संप्रदान कारक लगाकर अशुद्ध कर दिया। शुद्ध वाक्य हम देखते हैं। शुद्ध क्या है, रीना ने अपनी सहेली को उपहार दिया। क्या दिया, उपहार दिया। अब अशुद्ध वाक्य देखते हैं। अध्यापक ने बच्चों के लिए कहानी सुनाई। यहाँ पर के लिए लगाकर गलत कर दिया। असंप्रदान कारक होता है के लिए, तो यहाँ पर गलत कर दिया। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। किसने सुनाई, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, गांधी जी ने देश के लिए स्वतंत्रता दिलाई। क्या दिलाई, गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाई। यहाँ पर शुद्ध क्या है, के लिए नहीं होगा, देश को दिलाई। किसको दिलाई, देश को दिलाई। देश के लिए मतलब बोलने में सेंटेंस गलत लग रहा है ना, इसलिए। तो गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, पिता ने पुत्र के लिए 1 रुपया दिया। यहाँ पर संप्रदान कारक है और यहाँ पे शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया। यहाँ पर का के को लगाकर मतलब कर्म कारक लगाकर शुद्ध कर दिया। अशुद्ध वाक्य क्या है, कृपया आप मुझे क्षमा दें। क्षमा दे, दी कहाँ जाती है, क्षमा करें, तो क्या होता है, शुद्ध वाक्य होगा कृपया आप मुझे क्षमा करें। क्या होगा, कृपया आप मुझे क्षमा करें। अपादान कारक अलगाव दिखाता है, मतलब अलग दिखाता है। जैसे किसी को गांव से निकाल दिया गया हो, अलग कर दिया हो गया हो, और किसी को दान दे दिया गया हो, मतलब अपने से वस्तु, चीज, व्यक्ति को अलग करना ही अपादान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है।
अशुद्ध वाक्य देखेंगे, सभी बच्चों में मैं ही पहले पहुंचा। कौन पहले पहुंचा? मैं ही पहले पहुंचा। सभी बच्चों में से मैं ही पहले पहुंचा। यहाँ पर से लगाया गया है। कौन सा कारक से है? से कारक होता है, करण कारक होता है। अगला देखते हैं, अगला में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो है अशुद्ध, यहाँ पर अशुद्ध, वहाँ का घी शुद्ध होता है। कहाँ का घी शुद्ध होता है? देखते हैं क्या इसमें गलत है। कारक तो लगा हुआ है, शुद्ध वाक्य होगा वहाँ से लाया हुआ घी शुद्ध होता है। से लगा है, कारक लगा है। अशुद्ध, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। तो क्या होगा? यहाँ पर के लगा है, यहाँ पर से लगा है, कारक है। वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। लड़की झूले पर से गिर गई। देखिए मैंने कहा ना, किसी चीज को अलग कर देना अपने से, किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को या अपने से अलग कर देना क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए पर है ना, यहाँ पर है ये पर, तो यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध। लड़की झूले से गिर गई, तो ये क्या होगा? अधिकारक, अधिकरण होता है। ये जो है अधिकरण कारक होता है, सॉरी। लड़की झूले से गिर गई। अब झूला अलग हो गया, लड़की अलग हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। संदीप गांव का दूध लाकर लोगों को बेचता है। क्या बेचता है? दूध लाकर बेचता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? संदीप गांव से दूध लाकर लोगों को बेचता है। यहाँ पर से लगा हुआ है। से कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। का कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। अब देखिए संबंध कारक, संबंधी अशुद्धियां, जो संबंध रखने वाला होता है, संबंध हम लोगों के होते हैं ना, अशुद्ध। देखिए यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। क्या सूख गया? पानी का कुआं कैसे सूख गया। संबोधन वाला, संबंध वाला है। तो यहाँ पर का, के, की, रा, री, रे का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? का, की, के का प्रयोग होता है, और रा, री, रे का प्रयोग होता है। वो क्या, कौन सा कारक कहलाता है? वो संबंध कारक कहलाता है। अब देखिए ये पानी का कुआं कैसे सूख गया। अब इसका संबंध पानी से है, कुएं का संबंध, तो यहाँ पे शुद्ध क्या होगा? ये कुआं कैसे सूख गया। किसी ने सवाल किया कि ये कुआं कैसे सूख गया। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। पार्वती का और शिव का ये मंदिर प्रसिद्ध है। किसका मंदिर प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखो अलगाव दे रहा है, मतलब पार्वती के विषय में अलग बता रहा है और शिव के विषय में अलग बता रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? पार्वती शिव का यह मंदिर प्रसिद्ध है। एक में ही कर दिया। अशुद्ध वाक्य राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं। गधे के आगे नृत्य करना मूर्खता पूर्ण बात है। क्या है? मूर्खता पूर्ण बात है, तो अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? गधे के आगे नृत्य करना मूर्खता की बात है। क्या बात है? मूर्खता की बात है। यहाँ पर यह शुद्ध वाक्य हो गया। अब अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। अधिकरण मैंने कहा ना, पर में, यहाँ पर में मतलब में, और पर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। में और पर आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अशुद्ध वाक्य जग के अंदर पानी है। जग के अंदर पानी थोड़ी होता है, जग में पानी है। क्या है? जग में पानी है। यह जो है शुद्ध वाक्य होगा। जग
जग में पानी है, मैंने कहा ना में और पर जो है यूज होता है। अशुद्ध कुएं में कौन पानी भर रहा है, कुएं में पानी कौन भर रहा है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा कुएं पर कौन पानी भर रहा है। कुएं पर पानी भरा जाता है ना, कुएं में अंदर कूद के थोड़ी पानी कोई भरेगा। अशुद्ध वाक्य, आज बजट के ऊपर बहस होगी, क्या होगी, बजट के ऊपर बहस होगी, बजट पर बहस होगी। ऊपर कहाँ से हो जाएगा शुद्ध, आज क्या उस पर चढ़ के करेंगे, नहीं, आज बजट पर बहस होगी, पर होगा, है ना, ऊपर नहीं पर होगा। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दूसरा देखते हैं, किसान ने खेत पर क्या बोया, खेत पर क्या बोया मतलब खेत पर, आप बोलने में अशुद्ध लग रहा है, ऐसे कई बार आप पढ़ेंगे तो ये शब्द अशुद्ध लगेगा। जैसे किसान ने खेत पर क्या बोया, खेत पर नहीं बोया, क्योंकि अशुद्ध वाक्य होगा किसान ने खेत में क्या बोया, खेत में क्या बोया। और मैं को अंदर जाने, मान लीजिए कमरे के अंदर जाना, तो क्या कहेंगे, कमरे पर जाना है, नहीं, कमरे में जाना है, में होगा। अब अशुद्ध वाक्य, घर पर सब कुशल हैं, क्या, ये पर नहीं होगा, घर में सब कुशल हैं, क्या है, घर में सब कुशल हैं। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। लिंग संबंधी जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, जाति का पता चलता है, मतलब व्यक्ति स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग, दो ही लिंग होते हैं, तो आगे देखिए उसे लिंग कहते हैं, मतलब किसी की पहचान को लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत शब्द का होता है, ये जो है संस्कृत शब्द का है। अर्थ निशान, प्रतीक, चिन्ह, इसका अर्थ होता है निशान, प्रतीक या चिन्ह होता है। वाक्य में प्रयुक्त पद का लिंग स्पष्ट न हो तो अशुद्ध की संभावना बनी रहती है। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, दो ही लिंग होते हैं। तो देखिए, मुझे उससे एक बात कहना है, किससे बात कहना है, यहाँ पर देखिए उपरयुक्त वाक्य में बात स्त्रीलिंग की है, अतः क्रिया पुल्लिंग होने के कारण वाक्य अशुद्ध है। यहाँ जो है पुल्लिंग हो गया, इसलिए वाक्य जो है गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। तो यहाँ क्या होगा, मुझे उसे एक बात कहनी है, कहना नहीं है, कहनी है, किससे, स्त्रीलिंग हो गया ना, ये पुरुषलिंग दिया हुआ है। राम और सीता चली गई, ऐसे थोड़ी होगा, राम और सीता चले गए, पुल्लिंग है ये। जब वाक्य में विपरीत लिंग दो या दो से अधिक लोगों की वार्ता हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। राम और सीता चले गए। इस प्रकार शुद्ध वाक्यों को करना है। हमको सभी प्रकार के आने चाहिए और कर्ता कारक के अशुद्धियां अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तभी हम सही लगा सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।